तुम तो कहते हो मैं इंजीनियर हूँ, भक्ति कैसे करूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं एडवोकेट हूँ, बड़े झमेले हैं सिर में, मन में चिंता, शोक, भय, टेंशन, राग, द्वेष। तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन इसी को ठीक करना है, कर्म के साथ मन को योग में रख, यानी मन प्रेम युक्त भगवान का चिंतन करता जाए और शरीर से तू कर्म करता जा। इसी प्रयास से हमने कुछ साल पहले एक संकल्प लिया था। श्री कृष्ण से आप देखें, उन्होंने गीता का ज्ञान लड़ाई के मैदान में दिया। ऐसा क्यों? इतना गूढ़ ज्ञान अब वो लड़ाई के मैदान में दे रहे हैं। अरे अर्जुन को प्राइवेट कमरे में बुला के और सुना देते, देख अर्जुन मैं तुझे गीता यहां पे सुनाऊंगा। आप कहें स्वामी जी वो तो अर्जुन अज्ञान में पड़ गया रण क्षेत्र में, श्री कृष्ण क्या करते? अर्जुन का अज्ञान तो लीला थी। अर्जुन नर नारायण में नर का अवतार था, इसलिए वो भगवत प्राप्त महापुरुष था। अर्जुन के अंदर कोई अज्ञान नहीं था। ये तो श्री कृष्ण जानबूझ के उसको मोह में डाल दी कि अर्जुन तू अज्ञान में पड़ जा तो फिर तेरे शरीर के द्वारा मैं प्रश्न करूंगा और अपने दिव्य शरीर से मैं उत्तर दूंगा। उस प्रश्नोत्तरी की किताब छपेगी और आने वाले कलयुग में जीवों को ज्ञान होगा भगवद गीता से। अतः श्री कृष्ण ने ही रण क्षेत्र चुना गीता ज्ञान के लिए। तो रण क्षेत्र क्यों चुना? हम सबको संदेश दे रहे थे ऐसी स्थिति में भी भक्ति हो सकती है। तुम तो कहते हो मैं इंजीनियर हूँ, भक्ति कैसे करूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं एडवोकेट हूँ, बड़े झमेले हैं सिर में। श्री कृष्ण कहते सबसे कठिन परिस्थिति है रण क्षेत्र। उससे कठिन तो कोई स्थिति हो ही नहीं सकती इस माया के संसार की। तो अगर उस स्थिति में भी अर्जुन भक्ति कर सकता है तो किसी के पास कोई अब एक्सक्यूज नहीं बचा। अतः उन्होंने अर्जुन को कर्म योग सिखाया। तू कर्म भी कर और योग में भी रह। ये संपूर्ण विश्व में एक अद्भुत सिद्धांत है। यानी आध्यात्मिक सिद्धांतों में ये अद्भुत है। योग भगवान से जुड़ो, लेकिन कर्म करते समय भगवान से जुड़ो। तो हम लोग सब कर्म तो करते ही हैं। कोई ऑफिस में करता है, कोई दुकान में, कोई रसोई में, कर्म तो सभी करते हैं, किंतु हमारा मन योग में नहीं रहता। मन में चिंता, शोक, भय, टेंशन, राग, द्वेष। तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन इसी को ठीक करना है, कर्म के साथ मन को योग में रख, यानी मन प्रेम युक्त भगवान का चिंतन करता जाए और शरीर से तू कर्म करता जा। तो वो जो तू करे उसी को भक्ति में परिवर्तित कर दे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। हर कार्य से भक्ति करो। केवल मंदिर में बैठ के भक्ति करो ऐसा नहीं। रसोई बनानी है, भगवान की खुशी के लिए बनाओ। घर साफ करना है, सोचो शायद भगवान आ जाए तो घर साफ करके रख दे। शरीर की देखभाल करनी है, सोचो इसी शरीर से तो उनकी भक्ति होगी। तो हर कार्यों को भक्ति में बदल दो। अतः कर्म योग क्या है? मन भगवान में, शरीर संसार में।
तो संसार में रहते हुए आप दोनों प्रकार के ज्ञान का अभ्यास करें। भौतिक ज्ञान के द्वारा हमें संसार प्रकृति को समझना है, उसकी शक्तियों का उपयोग करना है जीवन निर्वाह के लिए, और आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से मन बुद्धि की शुद्धि करनी है एवं अपने आत्मा के दैवी गुणों का विकास करना है। तो इसी समन्वय की दृष्टि ये भारतवर्ष की देन है पूर्ण विश्व के लिए। इसी प्रयास से हमने कुछ साल पहले एक संकल्प लिया था कि एक विश्वविद्यालय स्थापित हो जिसमें समन्वयात्मक ज्ञान हो, उत्कृष्ट मेटीरियल साइंस और साथ में स्पिरिचुअल साइंस का भी अध्ययन हो। और वो प्रयास भगवान और गुरु की कृपा से इस वर्ष सफल होने जा रहा है। इस वर्ष 2026 जुलाई से जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट क्लासेस प्रारंभ होने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ज्ञान का एक ऐसा नॉलेज रिसोर्स बनेगा जिसका उपयोग पूरे देश के विश्वविद्यालय कर सकेंगे, और इस प्रकार से हम अपने संसारी कार्य में अध्यात्म को जोड़ के और दोनों क्षेत्र में सफलता पा सकेंगे। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, उड़ीसा।